तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने वेरिफिकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया होगा। एंड गाइस जो तारीख है लास्ट 8 तारीख है। बट गाइस एक चीज दिमाग में आपके रहना चाहिए कि जैसे ये प्रोसेस खत्म होता है, वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें टाइम बढ़े, एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में ये चीजें देखी है। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि यही लास्ट डेट है। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉलेज का जो है एक लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद बहुत कम टाइम रहता है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही ऑप्शन फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। और ऑप्शन फॉर्म के लिए अगर अभी भी हमने कॉलेज लिस्ट एक अच्छा खासा नहीं बना के रखा है अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, तो भाई बहुत परेशानियां खड़ी होती है। एंड बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे उनको सही कॉलेज नहीं मिलता। और बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है, मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज तो अलॉट हो जाता है, बट वो जब बाद में बहुत सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो उनको लगता है यार ये चीजें सही नहीं हुई है। तो देखो दोस्तों, मैंने हमेशा एक चीज आप लोगों को बोला है कि जब भी कॉलेज लिस्ट बना रहे हो या कहीं से कुछ भी जो भी कर रहे हो, भाई मैं एक चीज जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें सही है। अगर आपके अकॉर्डिंग सही है तो भाई आगे बढ़ना है, समझ में। दूसरे के अकॉर्डिंग मत सोचो। मैंने बोला उन चीजों में बहुत सारी चीजें मैं बाकी यहां बताने वाला हूं, पर उन चीजों में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे कॉलेज का फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, कितने दूरी पे है, वहां कौन सा कोर्स ऐसा है जो ज्यादा फेमस है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, आगे का प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट के बाद वहां निकलने के बाद वहां स्किल्स पे कितना काम किया जाता है, इवन कैंपस कैसा है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है गाइस। अगर आप कैसे बूट के कोई आपको बोल दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, आप वैसे ही डायरेक्ट कुछ भी कर दे रहे हो, तो देखो गाइस बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा, मैं बोलना चाहूंगा। और ये मैंने कितने सालों में देखा हुआ है। और इसीलिए गाइस जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना। एंड डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग का चैनल दिया हुआ है, जिसमें कुछ ही दिनों के अंदर वैसे पूरे लेक्चर्स है, पर हम लोग इस बार नई सीरीज फिर से चालू करेंगे आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं एक एक करके वो बातें बताता हूं कैसे आपको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो गाइस देखो, आज मैं बताना चाहूंगा ना, आपके पास नेट है, इंटरनेट है, और इंटरनेट पे हर चीजों को अब बहुत, अगर बस सही तरीके से करने आना चाहिए, हर चीजों बहुत बेहतरीन तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। एंड सब लोग, मैं बताना चाहूंगा, जो भी चीजें जहां भी आपको मिल रही है, ज्यादातर लोग सब वही सब चीजें कर रहे हैं, वही सब चीजें कर रहे हैं। तो भाई आप खुद के अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। खुद के अकॉर्डिंग सभी चीजों को चेक करके वेरीफाई करके लास्ट में रोने से अच्छा है थोड़ा टाइम निकाल लो। अभी करना ही क्या है, मुझे जो लग रहा है, मतलब बड़े भाई है, दोस्त के नाते समझा रहा हूं कि भाई करना ही क्या है। जो चीजें मैं बता रहा हूं बस उन चीजों को एक बार वेरीफाई करो, वेरीफाई करके उन चीजों को उन लिस्ट के अकॉर्डिंग फिलअप करो। अगर देखो ऐसा करोगे तो ओनली 50 कॉलेज में फिलअप करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। 50 क्या 30-20 भी भरोगे अपने अकॉर्डिंग, अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, तो भाई आपको अच्छे से मिल जाएगा। नहीं तो आप 300 के 300 कॉलेज भी भर दोगे ना, तो भी अलॉटमेंट सही नहीं होगा, और जो होगा वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो आपको देखो नीचे अगर आप जाते हो, या देखो सब कुछ दिया। ये क्यों दिया हुआ, ये इसलिए दिया ना कि बच्चों को समझ में आए। 23, 24, 25 ये सबका कट ऑफ दिया, इवन कैप राउंड 1 का दिया, कैप राउंड 2 का दिया, कैप राउंड 3 का भी दिया। कैप राउंड 2 के टाइम कुछ प्रोसेस अलग रहेगा, आपको कैसे कॉलेज लिस्ट बनाना है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो चीजें मैं उस टाइम बताऊंगा। अगर अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी आपका फोकस बस कैप राउंड 1 पे होना चाहिए, कैप राउंड 1। और कैप राउंड 1 में अगर गाइस आप देखोगे कि देख लो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप सबसे पहले जैसे मुंबई में एडमिशन लेना है, आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी फिक्स करो कि मुंबई में लेना है, पुणे में लेना है, डिबाटू में लेना है, कहां लेना है वो सबसे फिक्स करो। वो फिक्स करने का या तो आपको ऐसा है सर मुंबई पुणे दोनों चलेगा, तो वो दोनों में से कॉलेजेस सब कुछ इसमें दिया हुआ है, अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस निकालो, उनको थोड़ा गूगल पे सर्च करो, नेट पे सर्च करो, आजू बाजू में रहते हैं उनके अगर सीनियर्स कोई कांटेक्ट में हो उनसे बातें करो। देखो गाइस सबसे अच्छी बात ना कॉलेज के बारे में ना, वेबसाइट पे से मतलब रियरली कुछ होगा कि जो मतलब कुछ कॉलेज को चलो मैं छोड़ देता हूं, पर ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर वेबसाइट पे जो चीजें रहेगी ना, हो सकता है कि आगे जाके आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए सबसे सही वहां के बारे में कौन बता सकते हैं, वहां के सीनियर्स। ओके, पर सीनियर्स में भी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कहीं कहीं। चलो महाराष्ट्र के कॉलेज के बारे में तो नहीं बोलूंगा, पर बाहर के बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने ऐसा सुना हुआ है, सुना क्या मैंने देखा भी हुआ है कि बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं वहां एडमिशंस होता नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को एडमिशंस करवाने के लिए वहां लेके जाते हैं, जिसपे उनको एक कमीशन अच्छा खासा मिलता है। तो ये सभी चीजें भी बहुत जगह पे होती है। तो इसलिए बोल रहा किससे आप पूछ रहे हो, किससे वेरीफाई कर रही, वो भी मैटर करता है कि कहीं वो आपकी चीजों का फायदा तो नहीं उठा रहा है, आपके फीस में से उसको तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना रहता है। ये सब चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, बट
चॉइस और मर्जी गाइस आपकी, आप किस तरह से आगे बढ़ोगे। अब देखो 23, 24, 25 ये दिया हुआ है। अब 23 का महाराष्ट्र का कट ऑफ उस कॉलेज के अंदर क्या रहेगा, 24 का कट ऑफ क्या रहेगा, 25 का कट ऑफ क्या रहेगा, ये 24, 25 का कट ऑफ क्या रहेगा। ये 3 साल का कट ऑफ मिल गया ना, तो बस आप अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, अगर मान लो आपका 70 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल है, तो भाई मैं बोलूंगा 65 एंड 75 इतने रेंज के कॉलेजेस को फिलअप कर दो, देखो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको एक इनिस और कॉलेज लिस्ट में और रखना चाहता हूं तो भाई 60 से लेके अब ये कर दो 80 तक, ये परसेंटाइल के अकॉर्डिंग का कॉलेज लिस्ट भर दो, आपकी चीजें हो जाएगी। कुछ किसी से पूछना कुछ भी करने की जरूरत है। मतलब देखो मैंने बार बार एक ही चीज समझाया और मैंने हमेशा आप लोगों को, जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, 9 स्टार्टर से फॉलो कर रहे हो, अभी आगे भी फॉलो करोगे क्योंकि आगे भी मेरा मेन चैनल तो मेरा आगे का है, तो मैंने हमेशा आप लोगों के साथ लॉयल्टी के साथ चीजें सामने रखी है और हर चीजें क्लियरली आपको बताया है, क्योंकि मुझे पता है देखो बच्चों का लॉस कहीं ना हो जाए, इसलिए मतलब सबसे ज्यादा आप ही अपने बारे में जानते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आप कितना फी भर सकते हो, क्या चीजें हैं। मैं कुछ भी अगर बना के दे दूं तो वो चीजें नहीं चलेगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का कंडीशन होता है, जो मैं हर चीजों को अभी आगे आने वाले एक एक वीडियोस के अंदर कवर करने वाला, हॉस्टल को कवर करने वाला। हॉस्टल के बाद आप जो जो चीजें मुझे बोलोगे वो पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। पर जब भी कॉलेज लिस्ट बना रहे हैं तो कॉलेज लिस्ट में जो मैंने पॉइंट्स बोले वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप वेरीफाई करो कि देखो ये कॉलेज, ये जो कॉलेज है, जो भी कॉलेज है 22, 23 में किस परसेंटाइल में मिला, 24 में किस परसेंटाइल, 25 में किस परसेंटाइल मिला, कितना परसेंटाइल का डिफरेंस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 परसेंटाइल बढ़ा 24 में, 25 में 1 परसेंटाइल बढ़ा, कितना डिफरेंस कितना हो रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। तो उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका ये होगा कि चलो मुझे ये कॉलेज से अलॉट हो जाएगा। फिर एक लंबा और लिस्ट बना लो, जैसे आपका 75 आपको पता है कि डिफरेंस बस 76, 77 का, ये 2-3 का डिफरेंस हो रहा है आपका 75 पर। मैंने जो डिफरेंस का फ्लक्चुएशन देखा वो 2 या 3 परसेंटाइल का 23 से लेके 25 के बीच में है, तो 2 ही 3 परसेंटाइल का है। फिर भी आप कितना परसेंटाइल के गैप पे बना रहे हो, 5 परसेंटाइल के गैप पे बना रहे हो, जो कि मिलना पल बिल्कुल फिक्स है गाइस, समझ में आ रहा है। बस सही तरीके से सही चीजों को फोकस करके करोगे तो इवन उसके अंदर आप कोर्सेस भी देख लो, आप जिस भी कॉलेजेस के अंदर देख रहे हो कि उसके अंदर कौन से कोर्सेज ज्यादा फेमस है, इन चीजों पे किसका प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि हर जगह आप देखोगे CSIT है, बाकी अगर देख रहे तो वहां ये भी देखो कि जस्ट यहाँ भी कौन सा कोर्स नया ऐड हुआ है, उसके अंदर फैकल्टी कैसी है, क्या है आगे का उनका फ्यूचर क्या है, ये सभी चीजों पे भी आपको फोकस करना है। तो शायद जो बातें मैंने बताई अब जरूर दिल से सुनोगे एंड उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे। चॉइस मर्जी आपकी है, क्योंकि 4 महीने के बाद जरूर आके आप कमेंट करोगे कि सर मैंने अपने अकॉर्डिंग ये चीजें मैंने कहीं से सुन के कैसे कर दी थी और अभी बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सालों से देखा हुआ है। तो प्लीज ये गलती आप नहीं करो, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपके सामने बातें रखी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।